नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह MP। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। रेलवे ने लोको पायलट और उनके परिवारों की एक अहम समस्या को समझते हुए नई व्यवस्था लागू की है। अब ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन के इस्तेमाल से वंचित लोको पायलट को भी आपात स्थिति में अपने घर से जुड़ी खबरें मिल सकेंगी। रेलवे ने इस सुविधा के तहत एक विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर परिवारजन कॉल कर सकते हैं और अपना इमरजेंसी संदेश कंट्रोल रूम तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल रूम द्वारा यह सूचना वॉकी टॉकी के माध्यम से लोको पायलट तक सीधे भेजी जाएगी। अब तक लोको पायलट को ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी, जिससे इमरजेंसी में परिवार संपर्क नहीं कर पाता था। यह नई पहल न केवल मानवता और संवेदनशीलता का परिचय है, बल्कि रेलवे की ओर से अपने कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह सुविधा देश भर के सभी जोनों में लागू की जा रही है और इससे कर्मचारियों का मानसिक संतुलन और दक्षता दोनों में सुधार होगा। भोपाल कैथोलिक चर्च के प्रमुख और विश्व शांति के प्रतीक पोप फ्रांसिस के निधन पर मध्य प्रदेश सरकार ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उनकी स्मृति और वैश्विक योगदान के सम्मान में राज्य में 2 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की गई है। यह शोक मंगलवार और बुधवार को प्रभावी रहेगा। सरकारी आदेश के अनुसार इन 2 दिनों में पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और किसी भी प्रकार के शासकीय मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा। यह निर्णय पोप फ्रांसिस के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप लिया गया है, जिन्होंने न केवल धार्मिक जगत में बल्कि मानवता, शांति और भाईचारे की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। राज्य सरकार ने कहा कि पोप फ्रांसिस का जीवन सामाजिक न्याय, करुणा और सेवा का प्रतीक रहा और उनका जाना न केवल ईसाई समुदाय बल्कि पूरे विश्व के लिए अपूरणीय क्षति है। प्रदेशवासियों से भी अपील की गई है कि वे इन 2 दिनों में सामाजिक सौहार्द और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें, जिससे इस महान आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके। दमोह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जयंत मलैया द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में आयोजित की जाने वाली संगोष्ठी, जो भाजपा कार्यालय में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की उपस्थिति में संपन्न होनी थी, को स्थगित कर दिया गया। यह निर्णय जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और दमोह जिले के बनवार क्षेत्र में हुई दर्दनाक कार दुर्घटना के मद्देनजर लिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में उपस्थित जनों ने 2 मिनट का मौन रखकर शोक संवेदना व्यक्त की और पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी सहानुभूति प्रकट की। भाजपा नेताओं ने कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों और उनके सम्मान में आयोजित कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज में समरसता और जागरूकता फैलाना है, लेकिन दुखद घटनाओं के चलते आज का आयोजन स्थगित करना एक संवेदनशील और नैतिक कदम है। भाजपा मध्य प्रदेश इकाई और जनसंपर्क विभाग ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस निर्णय की जानकारी साझा करते हुए सभी से दुख की इस घड़ी में एकजुट रहने की अपील की है। नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बढ़ते प्रभाव को लेकर रोजगार संकट पर गहरी चिंता जताई है। एक जनहित याचिका PIL की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारी चिंता यह है कि AI के कारण ड्राइवर्स की नौकरियां खत्म न हो जाएं। यह टिप्पणी उस समय आई जब कोर्ट इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्माण की मांग पर सुनवाई कर रहा था। पीठ ने माना कि भारत जैसे देश में, जहां ड्राइवर की नौकरी लाखों लोगों के लिए रोजगार का बड़ा माध्यम है, वहां तकनीकी प्रगति के साथ सामाजिक और आर्थिक संतुलन बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि तकनीक के विकास के साथ साथ रोजगार सुरक्षा पर भी गंभीरता से ध्यान दिया जाए।
कोर्ट का यह रुख न केवल नीति निर्धारकों को दिशा देगा, बल्कि एआई के प्रभावों पर देशव्यापी बहस को भी नई गति देगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह टिप्पणी भविष्य की नीति योजनाओं और श्रमिक हितों की रक्षा की दिशा में एक अहम संकेत हो सकती है। दमोह भोपाल केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर गहरी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जैसे पुलवामा हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकियों को कड़ा जवाब दिया था, वैसे ही इस हमले के बाद भी आतंकियों को सख्त सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा विश्वास जताते हुए कहा कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ कोई भी कड़ा कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी। वीरेंद्र खटीक ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने घटना के बाद तुरंत जम्मू कश्मीर का दौरा किया और राज्यपाल व मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर आगे की कार्रवाई की रूपरेखा बनाई। मंत्री ने दमोह में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचने के बावजूद सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए और कहा कि देश इस घटना से गहरे आहत है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया और भाजपा पार्टी के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। वीरेंद्र खटीक ने कहा, आतंकियों ने किसी के पिता, बेटे, भाई और पति को हमसे छीना है, लेकिन प्रधानमंत्री ने भी गहरी संवेदना व्यक्त की है और साफ किया है कि किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। इस मौके पर दमोह विधायक जयंत मलैया, हटा विधायक उमा देवी खटीक और भाजपा जिलाध्यक्ष श्याम शिवहरे सहित कई अन्य नेता भी मौजूद थे। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।